अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर स्लैम कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन हिजाब रो द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव वर्मा। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पन्नू ने कुछ करना है नहीं जिंदगी भर तक। द इंडिया, द एनिमी, द खालिस्तान, द जिंदाबाद एंड द एवरीबॉडी। हो गया पन्नू का। तो ये पन्नू इस टाइप की नई नई धमकी। अब इन्होंने मंदिर में ये कर दिया, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। और जो हज है ना, वो हुक्म है इस्लाम में, दैट्स अ ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। बट वो कहते हैं ओनली दोज हू कैन अफोर्ड इट। इन्होंने क्या करा कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। जो मुस्लिम समाज है उसको इतना स्ट्रांग करना है कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो खुद अपने परिवार को हज पे ले जाए। इन्होंने ये नहीं करा। इनका जो प्रेसिडेंट है ना टर्की का, दैट गाय इज एन एब्सोल्यूट नटकेस यार। ये हमास को कह रहा है मुजाहिदीन हीरो है। ये हमास को इसने बना दिया हीरो, और इस्लामिक स्टेट को बोल रहा है ये तो बुरे हैं, हमने 302 अरेस्ट कर लिया। अरे बेवकूफों, वो सेम आइडियोलॉजी के हैं दोनों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वर्मा और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हमारे वीडियोज रोज देखते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं वॉशिंगटन डीसी से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है नेवाक। और नेवाक में एक हिंदू टेंपल है। हिंदू टेंपल का नाम है स्वामीनारायण मंदिर वसन संस्था। इसको खालिस्तानियों ने डिफेस करा है। बाहर से वॉल पे साइन, मतलब जो ग्राफिटी करते हैं, उसमें खालिस्तान के स्लोगन्स लिखे हैं और ये सब और भी इन्होंने काम वहां पे करे हैं। ये एक दिन पहले की खबर है। इधर भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, सबके खिलाफ इन्होंने उधर स्लोगन लिख दिए खालिस्तानियों ने। दोस्तों ऐसा ना, ये खालिस्तानी ऐसा करते रहेंगे। खालिस्तानी काम ऐसा करते हैं कि जिसपे देखिए, दे आर वेरी स्मार्ट। नॉट खालिस्तानीज है, पाकिस्तानीज और चीनी स्मार्ट हैं। खालिस्तानी तो बैल के बच्चे हैं, तो उनको तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि खालिस्तानी ऐसा कुछ स्मार्टनेस दिखाएंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तानी फ्यूल्ड स्मार्टनेस है ना खालिस्तानी की, कि ऐसा काम करो जिससे बंदा इरिटेट हो लेकिन गुस्सा ना हो। मतलब कोई ऐसा काम ना कर दो जिससे भारत फिर चप्पल मारना शुरू कर दे। ये काम मत करना। इन्होंने कोशिश करी थी। अब आपने देखा इतने दिनों से किसी एम्बेसी के सामने खालिस्तानी नहीं आ रहे। देखा आपने, ये एम्बेसीज के आगे से खालिस्तानी चले गए। पहले नहीं होता था, हर 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एम्बेसी के सामने कुछ कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये सब चुप। अब ये कर रहे हैं कि वो स्प्रे कैन होते हैं, वो आ जाते हैं $2-2.5-3 के सस्ते वाले। इन्होंने बस वो लिया और खट 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 लिखा और वहां से गायब, कहानी खत्म। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मंदिर है, राइट, क्योंकि मंदिर है तो ये न्यूज तो वायरल होगी, राइट। ये न्यूज तो वायरल होनी है क्योंकि वो मंदिर है। अगर वही चीज ये कहीं और लिख देता किसी आम दीवार पे तो कोई पूछता नहीं उसको, लेकिन ये मंदिर है तो वो चीज वायरल हो गई। खालिस्तानी पब्लिसिटी के भूखे हैं, तो उनको $2-2.5 में पब्लिसिटी मिल गई। अच्छा, अगर वो पकड़े भी गए, अगर माना कि खालिस्तानी पकड़े भी गए, तो क्या होगा? बेल पे छूट जाएगा। तो खालिस्तानी ऐसे टुच्चे काम करते हैं, बड़े बड़े काम नहीं करते। ऐसे छोटे टुच्चे काम, किसी को धक्का दे दिया, वॉल खराब कर दी, ये सब। दोस्तों आप कभी भी देखना, खालिस्तानी काम वो करेगा जिससे खालिस्तानी सुर्खियों में आ जाए, जिससे फेमस हो जाए, जिससे 4 लोग पूछें, अच्छा वो आपने करा था? हाँ जी हाँ, वो मैंने करा था काम। बस इतना काम कर लेते हैं खालिस्तानी जिसमें खतरा नहीं होता। जान को जोखिम में नहीं डालता खालिस्तानी। इतनी औकात नहीं है। गाने कर लेगा कि हमारे पिंड में ये होता था, ये सब गाने वाने खूब गा लेगा वो लाउडली गाड़ी में ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब एक्चुअली काम करने की बात है तो काम में स्प्रे पेंट से ज्यादा खालिस्तानी कभी कर नहीं पाता। अगर एक कोई अकेला हिंदू चलता हुआ मिल गया तो उसको पीट दिया 10-12 लोगों ने मिलकर, ये बहादुरी के तमगे हैं खालिस्तानियों के छाती पे। बस इतने, इससे ज्यादा खालिस्तानी। अब देखो पन्नू को देख लो, मेरी क्यूट लोमड़ी पन्नू। क्यूट लोमड़ी पन्नू क्या करती है? पन्नू ने आज तक अपने जूते का तस्मानी बांधा होगा, ठीक है। पन्नू क्या करता है, बीच में पन्नू बोल देगा वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है,
मैं उसको अटैक करूंगा। आई विल द अटैक्स द वर्ल्ड कप्स द पन्नू। ऐसी कोई टूटा फूटा ग्रामर की बिल्कुल तार तार करते हुए वो एक सेंटेंस बोल देगा। अच्छा, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, देखो आप स्ट्रेटेजी समझो। आप बड़े इवेंट की बात करो जिस पर दुनिया की नजर है, पन्नू पे नजर तो किसी की नहीं है, तो पन्नू अपने आप को एक इवेंट के साथ जोड़ लेता है और फिर ऐसी चीजें करता है कि वो चीज होनी ही होनी। अगर कोई तारीफ करेगा वर्ल्ड कप की कि देखो इंडिया में बहुत शानदार वर्ल्ड कप हुआ, तो कोई पन्नू की ओर देखेगा? कोई पन्नू नहीं देखेगा। पन्नू को पब्लिसिटी कैसे मिलेगी या किसी भी खालिस्तानी को पब्लिसिटी कैसे मिलेगी? आपको थ्रेटन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि प्रोसीजर ऐसे हैं कि मीडिया में जाएगा, आपको पता है कि प्रोसीजर ऐसे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कि पुलिस का काम है हर एक थ्रेट को इन्वेस्टिगेट करना। एवरी थ्रेट इज इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है? वर्ल्ड कप क्या कुछ कर पाया? नहीं। हम एयर इंडिया के जहाज को उड़ा देंगे, उड़ने नहीं देंगे। We will fight against the India and the Air India and the blow up the aircraft। पता नहीं क्या क्या उसकी आधी धमकी समझ में नहीं आई लोगों को। फिर बोला कि जरा सॉफ्टवेयर लगा के जरा साफ करो। क्या साहब जी एयर इंडिया को धमकी दे रहा है? कुछ नहीं करा पन्नू ने। लेकिन एयर इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है, एयर इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है। तो पन्नू ये काम करता है कि फिर अपने बड़े नाम से अपने आप को जोड़ दिया। पहले वर्ल्ड कप से जोड़ा, फिर इससे अब तीसरी चीज, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, ठीक है, 2001 में 13 दिसंबर, आपको याद होगा, जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा। भारतीय पार्लियामेंट से अपने आप को जोड़ देना। आई विल द इंडियन द पार्लियामेंट द अटैक इज द एंड आई विल द डू दिस द। ये पन्नू ने फिर अपना टूटी फूटी अंग्रेजी में बयान दाग दिया, फिर पन्नू लाइमलाइट में आ गया। तो इस तरीके से खालिस्तानियों की मीडिया मशीनरी चलती है, क्योंकि खालिस्तानियों के खुद औकात नहीं है कुछ भी, कोई उनको पूछता नहीं। कोई अगर खालिस्तानी आपसे ये पूछते ना, अगर कोई मतलब खालिस्तानी किसी से ये पूछ ले कि टाइम क्या हो रहा है, कोई भैया उसको टाइम नहीं बताएगा खालिस्तानी को। लेकिन फिर खालिस्तानी अपने आप को क्या करते हैं कि जोड़ देंगे। अगर मैं ही बोल दूं, मेरी थोड़ी बहुत फॉलोअरशिप है सोशल मीडिया में, कल मैं बोल दूं कि द टुमारो द अटैक द व्हाइट हाउस द गौरव आर्या, मैं छोड़ दी हवा में। मैंने एक प्लेन आउटराइट लाई, आई जस्ट टेल अ लाई on YouTube saying that I will attack something in America or something in UK or something else. I just tell a lie like that. And obviously, if I tell it with a serious face, somebody in America will investigate. And that will give me or anybody else some sort of a publicity. So that is all that the Khalistanis do. They'll lie, they'll pick a big target, a famous target, a well-known target, and then they'll go after that. Right? Hence getting publicity. पन्नू ने कुछ करना है नहीं जिंदगी भर तक, ठीक है? वही अपना द इंडिया, द एनिमी, द खालिस्तान, द जिंदाबाद एंड द एवरीबॉडी, लेट अस द अटैक, द प्लेन, द पार्लियामेंट, द वर्ल्ड कप। हो गया पन्नू का। तो ये पन्नू इस टाइप की नई नई धमकी, अब इन्होंने मंदिर में ये कर दिया। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा इनकी औकात है ही नहीं खालिस्तानियों की। जिस दिन ज्यादा करेंगे फिर देख लेंगे, है ना? देख लेना पन्नू, देख पीछे मुड़ के देखना, तेरा बाप बैठा है तिहाड़ में, वो देख रहा है। अच्छा हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गया, बड़े बड़े मस्त मुझे थ्रेट आते हैं खालिस्तानियों के, बड़े मस्त थ्रेट आते हैं फेसबुक में, हर जगह ना मुझे खालिस्तानी बड़े प्यारे प्यारे। अच्छा आधे समय जब खालिस्तान, यार मैं एक बात, आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्ट। मैं तो नकल मारता हूँ पन्नू वन्नू की ना, तो कई लोगों को ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि इसको पंजाबी, मुझे आती नहीं पंजाबी, आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज बट आई हैव नेवर लर्न पंजाबी, तो मुझे आती नहीं है, ठीक है ना? बट ये पता नहीं कौन से पंजाबी बोलते हैं खालिस्तानी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो यार अगर तुम ऐसी तो गाली दो जो मुझे समझ में आए, ऐसी तो धमकी दो कि मुझे समझ में आए। तुम लोगों की पंजाबी भी मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने अपने दोस्त से पूछा, वो भी सरदार है और पंजाब में ही रहता है वो, और मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई ये क्या? कहता है यार मुझे खुद समझ में नहीं आती, क्या बकवास कर रहे हैं ये। तो अजीब सी लैंग्वेज, तुम लोग क्या दिमाग से पैदल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी खालिस्तानियों? एटलीस्ट गाली वैसी दो या धमकी वैसी दो कि बंदा डरे। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, जो लग रहा है शुरू में, मुझे पूरी चीज समझ में नहीं आई, तुम मुझे धमकी दे रहे हो और मैं कंफ्यूज्ड हूं कि पता नहीं जोक सुना रहा है, धमकी दे रहा है, शाबाशी दे रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। ओ भाई बी क्लियर, आप क्लियर ही नहीं हो। और रोज कोई ना कोई सिद्धू मूसे वाले का पोस्टर मुझे, अरे मैंने क्या लेना देना सिद्धू मूसे वाले से यार, है ना? मैंने क्या लेना देना? तुम क्या सोच रहे हो भेज भेज के क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम दबाओगे, धमकाओगे,
थूकते नहीं तुम्हारी तरफ, चुटकुले हो तुम हमारे लिए, ठीक है। यू आर जस्ट अ पंच लाइन, अ जोक विच आई यूज वेरी ऑफन बाय द वे। अच्छा जी, कर्नाटका के सीएम सिद्धिरमैया कहते हैं कि रिपील ऑफ द हिजाब बैन फ्यूल्स कांग्रेस बीजेपी फ्यूड। सिद्धिरमैया जी कहते हैं कि हिजाब पे जो बैन था वो हमने हटा दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। वो कहते हैं कि जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो पहनना है पहने, जिसको जो करना है करे, ठीक है जी। कर्नाटका बीजेपी चीफ विजेंद्र येडुरप्पा ने बोला कि सेक्युलर नेचर ऑफ एजुकेशनल स्पेसेस एंड पोटेंशियल डिवीजन अमंग स्टूडेंट्स, ये सब चीजें खतरे में। देखो बात ये होती है कि अब मैं आपको दो बातें बताता हूं दोस्तों। हिजाब को पॉलिटिसाइज कर दिया, राइट। हिजाब को पॉलिटिक्स, कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे हिजाब बैंड है, आप जाके देख लो इंटरनेट पे। हिजाब, मुसलमान कंट्री हैं, इस्लामी कानून चलता है, हिजाब बैन है वहां पे। वो कहता है सिक्योरिटी के खिलाफ बैन करो उसको। कमाल अतातुर्क था तुर्की का लीडर, बहुत पहले, अब तो खत्म हो गया, बहुत साल हो गए। कमाल अतातुर्क ने बोला किसी की दाढ़ी वाड़ी नहीं होगी, सब क्लीन शेवन होंगे। आप जाके रीड करिए, यू प्लीज रीड एंड यू विल कम टू नो। कहने की बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि सिख भी तो पगड़ी पहनता है। सिख धर्म में पगड़ी जो है वो हुक्म है, सिख धर्म में पगड़ी हुक्म है, और पगड़ी का कद अलग है, दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। वो कंगा है, केश है, कड़ा है, कच्छा है, कृपाण है, ये जितने भी आपको जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट है सिख धर्म की, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो अलग है। लेकिन जो हिजाब है दोस्तों, वो क्या इस्लाम में हिजाब जरूरी है? क्या मैंडेटरी है? नहीं है। कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा कि आपको हिजाब ही पहनना है। अब ये क्या हुआ है कि वहां पे मुस्लिम नेताओं को खुश करने के लिए ये सभी ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं यार, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उससे, मैं ये चाहता हूं कि जो मुसलमान बच्चे हैं ना, ठीक है, अभी आपकी कर्नाटका में सरकार बनी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मुस्लिम बच्चों को ना एजुकेशन की ओर ले जाओ। ये इधर नमाज पढ़ लो, इधर हिजाब पहन लो, इन सब चीज़ों से किसी का फायदा नहीं हुआ। ये घर पे पढ़ो नमाज, ठीक है, हिजाब पहनना है, जो करना है तुम्हें। कोई तो होगा जो मुसलमान बच्चों से ये भी बोलेगा कि बेटा आपके नंबर कितने आए। मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम बच्चे IAS IPS में निकलें, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं मेजर गौरवरिया की। मैं चाहता हूं मुसलमान बच्चे IAS IPS में निकलें। मैं चाहता हूं मुसलमान बच्चे जो हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। मैं चाहता हूं फौज में जाएं, भारतीय सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मैं चाहता हूं पुलिस में जाएं। ये तो पढ़ाई से ही जाएंगे, पढ़ाई पे इनकी तवज्जो है नहीं। ये कह रहे हैं तुम हिजाब पहन लो। और बाबा आपने बच्चों के, देखिए बात ये होती है ना कि बच्चे का दिमाग बड़ा, जिसको कहते हैं कि आप कैसे भी उसको, गीली मिट्टी की तरह होता है बच्चे का दिमाग, जो इस उम्र के हैं 15, 16, 17, 18 साल के। एट्स अ वेरी इंप्रेशनेबल एज। आपको ये बोलना चाहिए मुस्लिम बच्चों को कि बेटा ये लैपटॉप है, आप पढ़ाई करो, और इंडिया की तरक्की, अपने परिवार की तरक्की, अपने खानदान की तरक्की, अपनी सोसाइटी की तरक्की, जहां पे आप मोहल्ले में रह रहे हो उसकी तरक्की, आप उसके लिए काम करो। इन्होंने क्या करा है कि जितने भी, ये कर्नाटका में ऐसा काम हो गया है कि जितने भी मुस्लिम छात्र हैं उनको एक तरफ लगा दिया। आपने उनको एक तरफ लगा दिया, आपने बोला कि बेटा आपके दिमाग में ना ओनली हिजाब, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको हिजाब नहीं पहना। अच्छा चलो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री आ गया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला कि हिजाब पहन लो। अब क्या होगा? चलो हिजाब पहन लिया। मैं कह रहा हूं सारी मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहन लिया, हो गया, डन। कर्नाटका 100 और 100। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट फिर आगे क्या करना है उसका? हिजाब पहन लिया, फिर पूरी लड़ाई इसी के लिए थी कि हिजाब पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। ओ भाई मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उन बच्चों को जो, और खासतौर से जो गरीब घर के हैं मुस्लिम बच्चे, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलो बेटा, बेटा डॉक्टरी के एग्जाम के लिए बैठो, आप बिकम अ गुड डॉक्टर, जाओ आप डॉक्टरी के एग्जाम के लिए पढ़ो। आप स्कूल के बाद आओगे, घर में जाओ, खाना वाना खा के 3 बजे पहुंच जाना कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 3 से लेकर शाम के 8 बजे तक लगातार आपकी मेडिकल की कोचिंग होगी, आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करो बच्चों को, फिर घर जाएगा, फिर बच्चा अपना होमवर्क करेगा, होमवर्क करने के बाद सोएगा, अगले दिन फिर स्कूल में आएगा। रोज 4-5 घंटे उसकी कोचिंग कराओ, उसकी इंजीनियरिंग की कोचिंग कराओ। ये देखिए ना, मैं वही चीज कहता हूं, ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। पहले की सरकारों ने क्या बेवकूफ बनाया, मुसलमानों को बोला कि जी तुम्हें हज में हम तुम्हें इतना ऑफ दे देंगे, तुम हज चले जाओ। इस्लाम कहता है कि आप हज तब जाओ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है जी। इस्लाम में ये मतलब, और जो हज है ना वो हुक्म है इस्लाम में, दैट्स अ ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। बट वो कहते हैं ओनली दोज हु कैन अफोर्ड इट। इन्होंने क्या करा कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे।
आपको उनको इतना सशक्त करना है, जो मुस्लिम समाज है उसको इतना स्ट्रांग करना है कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए वो खुद अपने परिवार को हज पे ले जाए। इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने करा ही नहीं। फिर ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोट करते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, वो कहती है। यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मतलब द वे पीपल मैनिपुलेट ना, जिस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, वो बड़ा यार एक बड़ा शेमफुल चीज़ है वो। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है। तुर्की का ये कहना है कि 304 लोग अरेस्ट हो गए विद सस्पेक्टेड टाइज टू इस्लामिक स्टेट। तो तुर्की कहता है कि 304 लोगों को उसने अरेस्ट करा है 32 प्रोविंसेस से, यानी कि जो उनके राज्य हैं 32 राज्य, वहां से करा है। सबसे ज्यादा अंकारा, इस्तांबुल और इजमीर से हुए थे। ऑपरेशंस हीरोज 34। इंटीरियर मिनिस्टर अली यर्लिकाया ने बोला है कि प्रिवेंटिंग टेररिस्ट थ्रेट्स फॉर द पीस एंड यूनिटी ऑफ द पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। और कुर्दों ने एक मिलिटेंट बॉम्ब डोनेशन कराया अंकारा में, 1 अक्टूबर को करा था, पहले करा था 2-2.5 महीने पहले। और ये सब बातें, तो तुर्की ये कह रहा है कि भैया उसने 304 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 304 लोग तुर्की ने अरेस्ट कर लिए। यार मैं एक बात नहीं समझ पाया। तुर्की कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट बुरा है, आईसिस के हमने लोग तो, और यही तुर्की, ये इतने बेवकूफ हैं इसलिए इनको जूते पड़ते हैं, तुर्की को इसलिए जूते पड़ रहे हैं। इनका जो प्रेसिडेंट है ना टर्की का, दैट गाय इज एन एब्सोल्यूट नटकेस यार। ये हमास को कह रहा है मुजाहिदीन हीरो है, ये हमास को इसने बना दिया हीरो, और इस्लामिक स्टेट को बोल रहा है ये तो बुरे हैं, हमने 302 अरेस्ट कर लिया। अरे बेवकूफों, वो सेम आइडियोलॉजी के हैं दोनों, दे आर द सेम। बट फिर आई डोंट ब्लेम एर्दोगान भी सेम आइडियोलॉजी का है। हाया सोफिया चर्च था, एर्दोगान ने उसको मस्जिद बना दिया, बीच में कुछ समय के लिए लाइब्रेरी बना था वो। हाया सोफिया वाज अ चर्च, इनका सुल्तान महमद III था ऑटोमन एम्पायर का, उसने उसको बना दिया मस्जिद, बहुत पहले, कई सौ साल पहले उसने उसको बना दिया मस्जिद। फिर कमाल अतातुर्क आया जिसका मैंने नाम लिया, उसने बना दिया लाइब्रेरी। अब इसने बोला कि लाइब्रेरी तो उसको हजम नहीं हुई, इसको तो मस्जिद ही चाहिए, तो कट्टर है पूरा, इसने बोला वापस मस्जिद बनाओ। तो बेसिकली क्या हुआ है, हाया सोफिया वाज अ चर्च, नाउ हाया सोफिया इज अ मॉस्क। बीच में उसका जो भी सफर रहा, मस्जिद टू चर्च टू मस्जिद टू लाइब्रेरी, जो भी रहा स्टोरी उसकी, बट इट वाज स्टार्टेड ऑफ एज अ चर्च, नाउ इट इज अ मॉस्क। यही काम करता है ये। और फिर ये कहता है कि आईसिस वाले भी तो यही चाह रहे हैं कि हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारा, हर एक जो चर्च है वो मस्जिद बन जाए, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं इस्लाम में, जो नहीं मानता उसको बम से उड़ा। यही तो काम करते हैं वो लोग। जियो और जीनो तो वाली फिलॉसफी है ही नहीं आईसिस की, और जियो और जीनो तो वाली फिलॉसफी इवन हमास की नहीं है। हमास एंड आईसिस आर एग्जैक्टली द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हमास एंड द इस्लामिक स्टेट। सो आई डोंट अंडरस्टैंड this thing of Turkey, Turkey saying that we have arrested, we are carrying out operations against Islamic State, but we are going to praise Hamas. This is stupidity. इन्होंने तो अपनी टर्किश पार्लियामेंट में हमास वालों को बुला लिया, हमास वालों को बुला के वहीं पे टर्किश पार्लियामेंट के अंदर एनकाउंटर करना था हमास का। अगर मैं होता तुर्की में प्रेसिडेंट की जगह तो मैं आराम से इनवाइट करता, हबीबी तुम आओ, तुम आती हबीबी, तुम आती हबीबी आती, वहां पे हबीबी इनकाउंटर करते हबीबी का, वहीं पे लिटा देते सारे हमास को, ये इस्माइल हानिया वगैरह सबको वहीं पे लिटा देते, आराम से बैठो, आराम से लेटो। इन्होंने नहीं करा, तो इसीलिए यहां पे अटैक होते हैं। पाकिस्तान भी यही करता है। पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा तो फ्रीडम फाइटर है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेररिस्ट है। यही कंफ्यूजन उन्होंने पूरे के, ये तुर्की का भी यही हाल है और पाकिस्तान का भी यही हाल है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। ये खालिस्तान वाला मुद्दा, फिर ये असल में ये ना, इस मामले में खालिस्तानी को गलत ऑलरेडी गलत हैं, और गलत बोलूँगा इसलिए कि भाई एक मंदिर है, अगर इसी तरह ये कोई हिंदू भाई गुरुद्वारों पे इसी तरह लिखना शुरू हो जाए तो फिर वो मजहबी खराबियाँ होंगी, और ये जानबूझ के करते हैं। वो मेजर साहब यहाँ पर ठीक पॉपुलर नहीं, वो इसलिए करते हैं कि भाई हिंदू भी भड़के
वो गुरुद्वारों पे अटैक करें और ताकि हिंदुस्तान में खराबी चले। पैदा हो, सिख जो है वो हिंदुओं के खिलाफ हो जाए। असल वक्त इंडिया के अंदर हिंदुओं से आपस में लड़ना जी, ये बन्नू साहब का मिशन है, जो पीछे जो लीड कर रहा है वो दुनिया जानती कि है। तीर हम एक ही छोड़े हैं। शिकार दो हो जाए, हाँ, ये अमेरिका चाहता है जी। ये मंदिरों पे या झंडों के ऊपर ना वो हमला इसीलिए करते हैं क्योंकि ना एक खालिस्तान का जो झंडा ना उस पे उनके गुरुओं के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मतलब इस तरह मतलब कोई गलत लिखा गया। नहीं गलत नहीं लिखा हुआ, वो उनके धर्म के बारे में लिखा है, सिखों के बारे में। जिस तरह ईरान है, इराक है, उन्होंने कलमा लिखा हुआ है, इस टाइप की कोई चीज लिखी खालिस्तान का जो अपने धर्म और जिस तरह पिछले दिनों यार रमजान से पहले बांग्लादेश के अंदर भी सिखों ने मंदिरों पे नुकसान किया, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा वीडियो चली थी। हाँ उधर ये मामला चला गया, वही असल में तो वो ही ये दोबारा इंडिया में करवाना चाहते हैं कि ये मामला कहीं ठंडा ना पड़ जाए। सिखों ने किया, समझ नहीं है तेरी यार बांग्लादेश के अंदर मंदिरों के सिख और हिंदू ने लड़ाई की ये पिछले रमजान जो गुजरा उससे पहले सिख और हिंदू आपस में लड़े। हाँ उधर मंदिरों के ऊपर जिस तरह हमारे मुल्क का मंदिर नहीं गिराया गया, वो जो पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर फिर मरम्मत किया गया, इसी तरह उन्होंने उधर किया था, आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, तक 15 से 20 बंदे मरे थे। पता नहीं भाई मुझे सारी दुनिया ये रिपोर्ट थी, हमने देखी थी। ये खालिस्तान वाला जब मुद्दा है, इतना ज्यादा खालिस्तान जो सूबा है उसके अंदर नहीं व्यापार फैलाता, इतना ये पूरे वर्ल्ड में हो जाता जो है। वजीर आला पंजाब उधर का है ना, सीएम जो बोलते हैं, उसमें वो तो कहता है कि हम सारे ही हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं। इंटेलिजेंट बंदे बहुत बोला पंजाब है, खालिस्तान नहीं है। हाँ जी। ये बहुत बोला है। यहाँ पे कोई वाह वाला करेगा तो पुलिस धर लेगी, इदारे धर लेंगे, फिर वो मिसिंग पर्सन बन जाएंगे। सियाना बंदा टीचर साहब को जो पंजाबी में धमकियां आती है वो बैर में ये सिख कोई किसी और दुनिया से लोग अच्छा, हैं। मोहम्मद तू मुझे ये बता कि इंडिया का कानून तो लागू नहीं ना होता। बिल्कुल कानून, लेकिन तोड़ना हिस्सा तो इधर से अलग और है। यहाँ से- बैर आप जितनी मर्जी वाह वेला करते रहिए, कोई इस बलूचिस्तान तरह वाला पाकिस्तान मामला। कश्मीर का वाह वेला उठा के हर जगह पर पहुंच अब जाता है। बलोचिस्तान इसको का करने से इशू क्या उठा हो हुआ है ना, जाएगा? बलोचिस्तान का इशू उठा हुआ है ना। पहले सुन्नी शिया का इशू यहाँ से जो भी हुकूमत के खिलाफ उठेगा उसको हुकूमत धर लेगी। धार रही है पंजाब से धार रही है। धर लेना किधर से ये पीछे चल कर पीछे किधर जाके पहुंच के धरा था किसी को उन्होंने नहीं। किया एक मिशन किया है। ओ जी, इंडिया में पुलिस ने कल रोना इतने जिस खालिस्तानी बात से का था। सबको धरा है, जिनको फंडिंग होती थी बाहर से हाँ। लेकिन उस ऐसा हिसाब तो से नहीं। आवाज नहीं उठती जिस हिसाब से लोग पैर में तो आवाज उठा रहे हैं। देखता नहीं है मौसम अच्छा यार। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो कनाडा के अंदर जी। 2 सिख कनाडा के अंदर मारे गए थे, आरोप इंडिया की एजेंसी पे लगा था, और अब इंडिया की एजेंसी का बंदा अमेरिका में गया, पन्नू को मारने गया, जो मिशन था वो भी पकड़ा गया। इसके बावजूद भी कनाडा की हुकूमत, वो जो असेंबली के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, अब वो आवाज क्यों उठाते? ट्रूडो साहब क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अब सबूत भी एक किस्म का है, अच्छा, फिर भी वो चुप क्यों? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह तलवार है। ट्रूडो ने उस तरह का कोई वाला नहीं हो रहा, उसने उस पर नहीं, बनाया। बयान इसने दिया था। भाई अब तो उसको चाहिए था जोर पकड़ लेता फिर। नहीं फिर तल्लुकात भी तो देखने हैं ना। तो लोग कहा देखने होते तो पहले असेंबली में खड़े होकर इंडिया को नाम अच्छा भाई एक ना यहाँ पे ना चक्की रखते हैं, रिश्तों एक में ना चक्की रखते दोगलापन हैं। दिखाता हूँ। ये वेस्टर्न कंट्री का अच्छा अभी इजराइल और फलस्तीन की हो रही है ना वार। जी। अगर वहाँ पे कोई फलस्तीन के या कोई निकलता है प्रोटेस्ट के लिए, दहशतगर्द। हाँ, उसको उसको डरते हैं, डर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर कोई खालिस्तान वाला जो मर्जी करता रहे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो जी प्रोटेस्ट जो होता है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है, फ्रीडम ऑफ ये उनका दोहरा म्यार है। तो ये भी यहाँ चीज पर जो है ना नहीं, हमारे मैं कल न्यूज देख रहा था, वो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन सभी के ऊपर वो एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही है। वो निकलती है, लेकिन वो जो अक्सर पुलिस इंसानियत के खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ भाई साहब रैलियां उधर भी निकली है। यार निकलती है, अमेरिका लेकिन निकल शुरुआत रही है। में और यार हम इस्लामिक पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पर धरा गया है शुरू में लोगों को। पकड़ा गया है, पीटीआई के बंदों को इतवार का दिन छुट्टी थी, पकड़ा गया यहाँ था। पर धरा गया है PTI लोगों साहब, को। और निकले यार, PTI भाई बात का लीड वो कर रहे हैं। जो भी निकले शुरुआत उसके अलावा बच्चे निकले, स्कूल के बच्चों को पकड़ा गया भाई। हाँ। स्कूल के नौजवान बच्चे 9वीं 10वीं क्लास में जो पकड़े गए, वो फलस्तीन के हक में वो पकड़े गए हैं। इससे बड़ी बात क्या है यार? क्या उन्होंने सही किसी
क्यादत को गाली निकाली थी या आर्मी चीफ को गाली निकाल दी थी या वजीर आज़म काकर को गाली निकाली थी, उन्होंने फलस्तीन की आवाज उठाई, उनको पकड़ लिया है। उन्होंने ट्रैप्ड अमेरिका को गाली निकाली थी, इस वजह से उनको पकड़ा जा रहा हाँ, है। ये बात तो है, ये बात तो है। चलो ये भी तो ठीक है। देखना पीछे आवाज किसकी जा रही है, एब्सोल्युटली नॉट बाकी वाली। कर्नाटका में जो हिजाब को बैन था वो खत्म हो, जहाँ पर भाई साहब सऊदी अरब में मेरे ख्याल में ऐसा हुआ था कि एग्जाम के दौरान ना लड़कियों के हिजाब वो उतारे गए थे। अब साफ ज़ाहिर है कि जहाँ पर सिक्योरिटी का हो या कोई खराबी का मसला हो, वहाँ पर हिजाब हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी। जी बिल्कुल। कोई भी इदारा अगर कोई हिजाब में अगर 2 नंबरी हो जाए या कोई और बंदा कोई घुस आए तो वो खराबी हो जिससे सकती है। भाई साहब नहीं, लेकिन ये है दहशतगर्दी ना, रुक जाए, वो हकमत अमली जो है ना हुकूमत को सुनानी सिक्योरिटी पड़ेगी। के लिए तो भाई साहब चेकिंग तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है हर फर्द की। लेकिन अगर बंदा किसी भाई को डाउट है ना कि भाई हिजाब की वजह से लड़कियां पढ़ नहीं सकती, ये ऐसा आगे नहीं बढ़ सकती, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी भाई साहब। यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज में चल जाओ, लड़कियां अक्सर हिजाब पहन के आती हैं अक्सर और वो बहुत ज्यादा। PhD भी करती जी, हैं, बिल्कुल। बहुत आगे आगे तक पढ़ती भी हैं हिजाब हाँ पहन के। हाँ, इंडिया में भी है। इंडिया में भी एक लाखों लड़की है। ने टॉप किया जी, है, वो भी बिल्कुल। हिजाब वाली थी, हाँ, उसने तो कोई चैलेंज कर लड़की रखा थी। था। हाँ, उसने तो तो ये चैलेंज कर रखा था। ये गलतफहमी है कि और हिजाब- साथ में असल भाई साहब में अगर हिजाब देखा से जाए नहीं ना, है। मेजर साहब तो अब कह रहे थे कि पगड़ी पहनना, वो कड़ा पहनना, वो सिखों के लिए फर्ज है, उनके मजहब में ऐसा कहा गया है। वो जायज है। तो ये अब पर्दे पे बात आ जाए तो वो यहाँ जायज पर थोड़ा है। सा ना मेजर साहब गोल कर गए बात को। यार गोल क्या, उनके- सिखों के लिए उनके सब अपने- जायज हो गया, औरतों के पर्दा वो जायज हो गए। उनके अपने धर्म में, उनके अपने मजहब में भी पर्दे का कहा गया, उनकी अपनी हिंदुओं की किताबों में है हाँ, और बिल्कुल। कुरान में भी है। ये तो बिल्कुल। कह रहे मेजर साहब तो कह रहे थे ना, मतलब कुरान में हाँ, ऐसा है। नहीं है, पर्दे का हुक्म मुसलमान खवातीन को मैंने है। देख इंडिया के और मर्दों को भी है, हुकूमत अपनी देखी चीजों है। की हिफाजत के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि औरतों के लिए है, मर्दों को भी कहा गया यहाँ पे है। अक्सर जो है ना सर ढांप के रखना चाहिए, मतलब सर उत्तर प्रदेश के अंदर एक हिंदू है, मुझे उसका नाम बोल रहा हूँ, अक्सर उसकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आती है, वो इसके बारे में खुद बता रहा था, पर्दे के बारे में। यार, उनकी किताबों जिस में तरह से है। बता रहा, वो खुद बता रहा था अपनी जुबान से। तो नीचे क्या लिखा हुआ था? या तो अपना धर्म छोड़ जो देते कमेंट करके लिखा हुआ था, अगर ये इतनी कांग्रेस का हिजाब से बंदा है। नफरत है, नहीं, वो बोला गया है, उनकी किताबों में भी है, थोड़ा सा वो सर ढकना, मुंह ढकना, या तो वो बुजुर्गों के पर्दे सामने पर्दे के रिश्ता- जमरे में ही है वो- किसके हाँ, है? बुजुर्गों के सामने वो इज्जत से पेश, अक्सर मैंने भाई पुरानी वो तो अदब में आ जाता है ना। वो भी आता है, कोई बड़ा बड़ों का अदब हो आता ना, गया। पहले होता था, कोई बुजुर्ग आया तो भाई सर ढक लेती थी, और लड़कियां हाँ। औरतें जो है और हाँ, वो पर्दा। मुंह क्या कहते हैं वो- और जो राजस्थान में आज हो रहा है, वहाँ की खवातीन वो आज करती है ना, बिल्कुल हालांकि करती है। वो उनको वो रखती है अब ऐसे पता नहीं भाई। मजहब के लिहाज से करती है या कल्चर के हाँ, हिसाब वो से कल्चर करती है। कल्चर लेकिन वो रखती है ऐसे। ये थोड़ा सा लेकिन ये काम ज्यादा करती उनके यहाँ हुआ था, कहते अक्सर कहते हैं भाई के इन्वेडर की वजह से वो हुआ था। तो लेकिन बात ये भाई, ये बोला गया है धर्म की किताबों में अब कि लेडी जो है वो उसको बोलो कि अपना सर ढके और नजर नीचे कर नीचे रखे। ये बोला गया है हिंदू धर्म की किताबों में बोला गया। अगर किसी भाई को डाउट हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, नहीं, एक जो हवाला दे दूंगा। जो सिख भाई हैं, उनके हाँ। धर्म में पंजाबी लेडीज जो हैं, वो खवातीन करती हैं। मुकम्मल वो भी सर ढांपती हैं, पूरा उनका भी पर्दा होता है। लेकिन अरे आप फिल्मों, पंजाबी फिल्मों में देख लो, इंडिया की यकीन माने औरतें क्या पर्दा करके नहीं बैठी होती, दुपट्टा सर पे नहीं रखा होता। और यार होता है। बाकी भाई बात ये है कि अब देख ले मोस्टली मुस्लिम लड़कियां जो वो खुले बालों में भी फिर रही, हालांकि मना बिल्कुल है। मन मर्जी करते हैं। हिंदू धर्म कौन से लोग जो है वो सही तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो कोई नहीं। अच्छा, आप भी बहुत से देखिए मुसलमान, ना। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, हम भी उनमें से हैं जो उससे जी। अच्छे से फॉलो नहीं कर पा ऐसी बात है। लेकिन जो ऐसा जो धर्म की किताबों में लिखा है वो सारा फॉलो नहीं कर पाते। कुछ लोग जो है वो थोड़ा आजाद हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म में नहीं है, हाँ। है धर्म है, लेकिन हमसे फॉलो नहीं हो पाता। जी। ये हिजाब का नाम तो ना होगा, लेकिन पर्दे का बोला जी, गया बिल्कुल। कि जब लेडीज बाहर निकले पर्दा करके जाए, हाँ, इस तरह का बोला गया भाई। बाकी भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। हाँ, और तुर्की की बात की कि ये तो भाई साहब दोगलापन जो सारे कंट्री करते हैं। फ्रीडम फाइटर हो गए कुछ, आप भी बोलते हैं कि जो बलोचिस्तान में या वो फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान बोलता था कश्मीर में वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो आपके लिए वो दहशतगर्द थे, हमारे लिए ये दहशतगर्द है। जो जिसको मारता है उसके लिए वो दहशतगर्द बन बिल्कुल।
तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे तो जो दहशतगर्द पैदा करने वाला कंट्री साफ दुनिया को पता है, अगर दहशतगर्द दुनिया की को पता है। मिसाल है ना, तो दहशतगर्द वो है जो मासूम लोगों को मारता है। जी। तो जो सबसे, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने मासूम लोगों को मारा तो वो अमेरिका भाई। अगर हिम्मत है तो आप उनको बोलो दहशतगर्द। आज भी वो शरेआम मार रहा है, कोई बंदा आवाज, कोई यूएन में या कहीं भी आवाज नहीं उठती। एटम बम चलाने वाला कौन है? वो ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।